नमस्कार दोस्तों। आज की कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में हम लोग संविधान के स्रोतों पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे उन देशों के बारे में जिनसे हमारे देश के संविधान के प्रावधान लिए गए हैं। भारतीय संविधान में जिन प्रमुख देशों से प्रावधान लिए गए हैं, सूची में उन सभी देशों को शामिल किया गया है। भारतीय शासन अधिनियम 1935, ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ब्राज़ील, कुवैत। लगभग इन सभी देशों से हमारे संविधान में कोई ना कोई प्रावधान लिए गए हैं। चलिए जानते हैं इन सभी देशों से लिए गए प्रावधानों के बारे में। सबसे पहले भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो कि भारत का है। इस प्रावधान से संविधान का लगभग 75% हिस्सा लिया गया है। इसमें कुछ पॉइंट हैं जो निम्नलिखित हैं। संघीय ढांचा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र राज्य संबंध, विधायी, कार्यकारी और वित्तीय संबंधों की व्यवस्था, संघीय न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की स्थापना, लोक सेवाएं, IAS, IPS और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं की संरचना, गवर्नर की नियुक्ति, राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति और उनके अधिकार, आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल के दौरान केंद्र को अधिक शक्तियां मिलना, सूबों के लिए स्वायत्तता, राज्यों को कुछ स्वतंत्र अधिकार देना, निर्वाचन प्रक्रिया, विधानमंडलों के लिए चुनाव प्रणाली, बजट और वित्तीय व्यवस्था, संघीय और प्रांतीय स्तर पर बजट और वित्तीय प्रबंधन। ये सभी पॉइंट भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए गए। दूसरा देश है ब्रिटेन, जिससे भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधान लिए गए हैं। पहला, संसदीय शासन पद्धति। दूसरा, विधि का शासन। तीसरा, विधि के समक्ष समानता। चौथा, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। पांचवा, एकल नागरिकता। छठा, द्विसदनीय प्रणाली। सातवां, संसदीय विशेषाधिकार। आठवां, विधायी प्रक्रिया। नवां, परमाधिकार लेख। तीसरा देश है अमेरिका। अमेरिका से निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान लिए गए हैं। पहला, मूल अधिकार। दूसरा, न्यायिक पुनरावलोकन। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट की संरचना। चौथा, संसद की विधायी प्रक्रिया। पांचवां, उपराष्ट्रपति का पद। छठा, स्वतंत्र न्यायपालिका। सातवां, महाभियोग प्रक्रिया। आठवां, संविधान की व्याख्या। आगे आयरलैंड। भारतीय संविधान में आयरलैंड से भी निम्नलिखित प्रावधान लिए गए हैं। पहला, निदेशक सिद्धांत। दूसरा, राष्ट्रपति के नामांकित सदस्य। तीसरा, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। आगे कनाडा से भी कुछ प्रमुख प्रावधान लिए गए हैं, जैसे संघात्मक ढांचा, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों की सूची, केंद्रीय और राज्यों के बीच मजबूत केंद्र, राज्यपाल का पद, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार। आगे ऑस्ट्रेलिया से कुछ प्रमुख तत्व लिए गए हैं। समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद में संयुक्त बैठक, राज्य के बीच विवादों का निपटारा। जापान से भारतीय संविधान में लिए गए कुछ प्रमुख तत्व, विधि द्वारा प्रक्रिया का पालन है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। सोवियत संघ से निम्नलिखित तत्व लिए गए। मूल कर्तव्य, समाजवादी सिद्धांत, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जब ली गई थी तब तक चलती थी, अब इस योजना को बंद कर दिया गया है। फ्रांस से भारतीय संविधान में लिए गए कुछ प्रमुख तत्व, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व हैं। नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण है। सकल मताधिकार जो कि 18 साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए लागू होते हैं। जर्मनी से कुछ प्रमुख तत्व लिए गए हैं, जैसे आपातकालीन उपबंध, मूल अधिकारों का निलंबन। आगे भारतीय संविधान के स्रोतों पर निष्कर्ष। भारतीय संविधान विभिन्न वैश्विक प्रभावों का समन्वय है जो लोकतंत्र, न्याय और समानता की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ब्रिटिश प्रणाली से संसदीय ढांचा और कानून का शासन लिया गया है। अमेरिकी संविधान से मूल अधिकारों और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है। फ्रांसीसी विचारों ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की अवधारणाओं को प्रभावित किया है। कनाडा से संघीय ढांचे और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची के तत्व शामिल किए गए हैं। सोवियत संघ से मूल कर्तव्यों और जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। इस प्रकार यह संविधान भारतीय समाज के विविध मूल्यों और आकांक्षाओं को समाहित करता है।